सो आज हम पढ़ेंगे कि हैश मैप क्या होता है। ठीक है, सो मैंने इससे पहले आपको बताया है कि हैश मैप क्या होता है। इसको हम यूज करते हैं कीज एंड वैल्यू पेयर में किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे अगर हमको किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उसके नेम एंड रोल नंबर के साथ, तो हम ये दोनों इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग हैश मैप। एंड देन अब क्या होता है कि जो हमारा की जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, यूनिक वैल्यू होती है। एंड जो हमारा वैल्यूज जो होती है, ठीक है, जो मैंने क्या बताया कि जो हमारा हैश मैप है वो हमेशा क्या होता है, की वैल्यू फॉर्म में हमारी जो डाटा है उसको स्टोर करता है। तो हमारा जो की जो होता है, ठीक है, सो हमेशा याद रखना कि जो हमारा की जो होता है, की इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, एंड जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू इज सेम हो सकती है। ठीक है, यूनिक एंड मल्टीपल होते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज हम यूज करते हैं। सो अब देखो हमें कैसे हैश मैप को डिक्लेयर करना है। तो हैश मैप को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। अब देखो हैश मैप देन दो डाटा टाइप यूज होते हैं, बिकॉज हमको पता है कि हैश मैप में जो वैल्यूज है या जो डाटा है वो कैसे फॉर्म में स्टोर होता है, की एंड डाटा के फॉर्म, की एंड वैल्यू पेयर में। ठीक है, सो जैसे ये हमारा की का डाटा टाइप होगा एंड ये हमारे वैल्यू का डाटा टाइप होगा। ठीक है, एंड ये न्यू हैश मैप आएगा इसमें। ठीक है, न्यू हैश मैप। सो यहाँ पे हम हैश मैप डिक्लेयर करेंगे। जैसे हमको स्टूडेंट का नेम एंड रोल नंबर का ये एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमको नेम किस इसका रहेगा, नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा एंड रोल नंबर क्या किस टाइप होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, सो इंटीजर हैश वन ही हम नाम देते हैं एंड न्यू हैश मैप। सो ये हमारा होता है सिंटैक्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हैश मैप को डिक्लेयर करते हैं। सो आफ्टर दैट अब हमको कोई भी हैश मैप में अगर हमको कोई भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है, फॉर एडिंग क्या हम यूज करते हैं, डॉट पुट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, सो अब देखो हम कैसे करेंगे, हैश वन डॉट पुट। अब देखो यहाँ पे आ चुका है, पुट में ऑलरेडी तुमको सजेस्ट करा है स्ट्रिंग की एंड इंटीजर वैल्यू। सो मुझे नेम देना है, जैसे तुम देख लो अर्जुन। ठीक है, अर्जुन। अब अर्जुन का रोल नंबर कितना होगा, 1। ठीक है, क्योंकि देखो अब हमको पता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो हमेशा हम डबल ब्रैकेट्स इसमें लिखते हैं ना, डबल कॉमास में। सो इस तरीके से हम हमारी स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया एंड हमने उसका रोल नंबर डिक्लेयर किया। ठीक है, अब इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अर्जुन, अब यहाँ पे नाम चेंज अलग कर दो, 2 एंड जैसे अरुण लिख दो, अरुण। देन ये दो नाम ही अभी हम फिलहाल रखते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स है उसको पुट करते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हम देख सकते हैं हैश वन अगर हम प्रिंट करते हैं सो हमें क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, अरुण का रोल नंबर 2 है, अर्जुन का रोल नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, सो हमने जो स्टोर किया था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो आफ्टर दैट अगर हमें किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है, सो हम क्या यूज करते हैं इसमें, डॉट कंटेंट्स की। ठीक है, सो अब हम कैसे देखेंगे, देखो इफ हैश वन डॉट, देखो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें सजेस्ट करेगा ये CONT कंटेंट्स। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया कंटेंट्स की। दैट मीन्स अब हमको समझ लो देखना है कि क्या हमारा हैश मैप अर्जुन कंटेन करता है। सो अगर अर्जुन वो कंटेन करेगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, यस। अदरवाइज हम क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे इफ चाहिए, इफ एल्स लूप, एल्स वो क्या प्रिंट करेगा, नो। ठीक है, सब हम देखते हैं क्या हमें ये क्या आंसर देगा, क्या हमारा हैश मैप, देखो यहाँ पे आया यस, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो हैश मैप है उसके अंदर क्या है, अर्जुन
प्रेजेंट है। सो इस तरीके से हम सर्च करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हमें एलिमेंट्स को रिमूव करना है, सो सेम हम अगर हमको एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो हम कौन सा मेथड करते हैं फॉर रिमूविंग, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डॉट रिमूव मेथड, जो सिमिलरली जैसे हमने हैश सेट में किया था, ठीक है। सो इस तरीके से हम हमारा हैश मैप होता है एंड इस तरीके से हम हैश मैप को यूज करते हैं हमारे जावा में। थैंक यू।